हिंसा के बाद अभी संभल में शांति है। हालात धीरे धीरे वहां पर सामान्य हो रहे हैं, लेकिन राजनीति लगातार बेहद गर्म है। कल मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को सर्वे को लेकर फैसला नहीं लेने के लिए कहा कि जिस सर्वे को लेकर रविवार को यूपी का संभल सुलग उठा, वो सर्वे रिपोर्ट फिलहाल लिफाफे में सील बंद रहेगी। शाही जामा मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अपनी याचिका में शाही जामा मस्जिद कमेटी ने सिविल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके बाद 19 और 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट में सूचीबद्ध न होने तक ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी और सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने के निर्देश दिए। मैं समझता हूं जो रिलीफ हम चाहते थे वो मिल गई। एक तो नीचे जो सिविल सूट में पेंडिंग था वो प्रोसीडिंग स्टे हो गई। सेकंड, जो सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट है उसे सील कवर में रखा जाएगा अगर कोई रिपोर्ट दाखिल हुई है। तीसरी बात, जामा मस्जिद कमेटी जो अपील हाई कोर्ट में फाइल करेगी वो अपील जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक सिविल सूट की प्रोसीडिंग स्टेट रहेंगी। कोई राहत नहीं दिखती है, पर अगर उनको राहत दिखती है तो बेस्ट ऑफ लक है और अच्छी बात है। अभी तो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगा। 19 नवंबर का जो ऑर्डर है जो वो कह रहे हैं गलत है, सही है। कोर्ट ने कहा है कि वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। इसी बीच हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करके अदालत से मांग की गई है कि मस्जिद सर्वे आदेश से जुड़े किसी मामले में कोई याचिका दायर होती है तो हाईकोर्ट कोई आदेश देने से पहले उन्हें भी पक्ष रखने का मौका दे। दूसरी ओर हाईकोर्ट में संभल हिंसा पर महाराष्ट्र के एक संगठन की ओर से एक जनहित याचिका दायर करके संभल हिंसा में हुई 4 लोगों की मौत को हत्या बताते हुए डीएम, एसपी समेत कई अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है। संभल में सुकून लौट रहा है, लेकिन इस बीच संभल की अदालत में शाही मस्जिद के मुद्दे पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई ने सामने आकर मस्जिद और उसे चलाने वाली कमेटी पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। न कोई हंगामा, न शोर शराबा, न कोई धक्का मुक्की। रविवार को हुए बवाल के बाद भारी संख्या में शाही जामा मस्जिद पहुंचे लोग जुमे की नमाज के बाद शांति से अपने घर लौट गए। तो मुरादाबाद जोन कमिश्नर ने शुक्र से गुजरे शुक्रवार के लिए पूरे संभल का शुक्रिया अदा किया। सही ढंग से जो स्थिति थी उसको समझा, उसके अनुरूप सही ढंग से पीसफुली नमाज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी समुदाय के लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान उन्मादी भीड़ पुलिस और प्रशासन से भिड़ गई थी, लेकिन जुमे के मौके पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम समाज ने शांति से शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा की। लेकिन संभल के शाही मस्जिद के मामले में अब एएसआई मस्जिद कमेटी पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। एएसआई के मुताबिक शाही जामा मस्जिद एएसआई संरक्षित इमारत है। मस्जिद कमेटी पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मस्जिद में दाखिल होने से रोकने के भी आरोप है। हाँ, काफी स्ट्रक्चर में भी चेंजेस किए हैं। कई जगह पुराने प्लास्टर उखाड़ के नए प्लास्टर किए हैं, पेंट वगैरह किए हैं। जबकि ये एएसआई संरक्षित इमारत है तो बिना एएसआई के परमिशन के कोई काम नहीं हो सकता। उन्होंने जवाब ये दिया कि मस्जिद तो पुरानी है, मगर इसमें रेलिंग वगैरह लगा ली, रेलिंग हटाई जाए, इस टाइप का मिलकर दिया बात ही। इसके अलावा एएसआई ने मस्जिद कमेटी पर आरोप लगाए हैं कि बिना एएसआई की मंजूरी मस्जिद में कई निर्माण किए गए, दीवारों के प्लास्टर उखाड़कर नए प्लास्टर करवाए, मस्जिद में अपने मन मुताबिक रंग रोगन करवा दिए और मस्जिद की सीढ़ियों पर स्टील की रेलिंग भी लगवा दी। जबकि 1920 से ये इमारत संरक्षित इमारत घोषित है, जहां बिना एएसआई की मंजूरी के एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पूरी इमारत को, इस पूरे स्मारक को अधिग्रहण करा था। उस वक्त यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी जिनके ऊपर नक्काशी थी, लेकिन उन्हें आज की तारीख में हटा दिया गया। पर उसके अलावा सामने की तरफ आपको 2 द्वारपाल दिखेंगे जो जब एएसआई ने अधिग्रहण करा था तब इनके ऊपर ना ही कोई कुछ भी पेंट था, ना ही कुछ भी उर्दू में लिखा था। ये सब भी मस्जिद कमेटी ने ही एएसआई के अधिग्रहण के बाद लगाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।